हर हर महादेव दोस्तों। क्या आप जानते हैं कलयुग के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहाँ ना तो हमारे पास लंबे यज्ञ करने का समय है और न ही कठिन तपस्या करने की शक्ति है, तो फिर भगवान शिव को पाने का सबसे सरल रास्ता क्या है? तो शिव महापुराण की पहली संहिता यानी विद्येश्वर संहिता में ऋषियों ने सूत जी से भी यही सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि हे प्रभु, इस घोर कलयुग में साधारण मनुष्य परम पद यानी मोक्ष कैसे पा सकता है? इसके जवाब में सूत जी महाराज ने बताया कि शिवजी द्वारा बताए गए 3 महासाधनों का वर्णन यहाँ पर उन्होंने बताया है, जिसमें से पहला साधन है श्रवण, दूसरा कीर्तन और तीसरा मनन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये 3 छोटे से दिखने वाले नियम आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं और आपको साक्षात शिव तत्व की ओर ले जा सकते हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में हम जानेंगे कि कैसे इन तीनों में से सबसे शक्तिशाली साधन कौन सा है। आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि साध्य और साधन क्या होते हैं। विद्येश्वर संहिता के अनुसार साध्य का अर्थ है वह लक्ष्य जिसे हमें पाना है और हमारा अंतिम लक्ष्य है। अब अगर हम साध्य की बात करते हैं तो साध्य का अर्थ है जिसे हमें पाना है और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। अब हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारा अंतिम लक्ष्य है भगवान शिव की भक्ति और भगवान शिव के परम आनंद की प्राप्ति। और साधन का अर्थ है वह रास्ता या वह माध्यम जिसके जरिए हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। सूत जी महाराज बताते हैं कि शिव पद की प्राप्ति के लिए वैसे तो कई सारे मार्ग हैं, लेकिन कलयुग के मनुष्यों के मानसिक और शारीरिक बल को देखते हुए 3 साधन सबसे उत्तम, सरल और सीधे फल देने वाले बताए गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि साध्य और साधन क्या होते हैं। विद्येश्वर संहिता के अनुसार साध्य का अर्थ है वह लक्ष्य जिसे हम पाना चाहते हैं। और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है भगवान शिव की भक्ति और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाना और एक परम आनंद की प्राप्ति। और साधन का अर्थ है वह रास्ता या वह माध्यम जिसके जरिए हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। सूत जी महाराज यहाँ पर बताते हैं कि शिव पद की प्राप्ति के लिए वैसे तो कई मार्ग हैं, लेकिन कलयुग के मनुष्यों के मानसिक और शारीरिक बल को देखते हुए 3 साधन सबसे उत्तम, सरल और सीधे फल वाले बताए गए। ये हैं शिव चरित्र का श्रवण, शिव नाम का कीर्तन और शिव स्वरूप का मनन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की, जो है श्रवण। श्रवण का सीधा सा अर्थ है सुनना, लेकिन यहाँ श्रवण का मतलब दुनिया भर की बातें या दुनिया भर की गॉसिप सुनने से नहीं है। यहाँ श्रवण का अर्थ है पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ भगवान शिव की लीलाओं, उनकी कथाओं और शिव महापुराण के ज्ञान को अपने कानों के जरिए अपनी आत्मा के अंदर उतारना। विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्रवण भक्ति की पहली सीढ़ी है। जब हम शिव जी की कथाएं सुनते हैं तो हमारे कान पवित्र होते हैं। कथा सुनते सुनते हमारे भीतर के सोए हुए संस्कार जग उठते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे बंजर जमीन पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो धीरे धीरे वहां हरियाली आने लगती है। शिव श्रवण हमारे मन के मेल और संशय को धो देता है। तो आइए अब हम जानते हैं शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत कीर्तन का महत्व। तो जब आप भगवान शिव के गुणों को सुन लेते हैं तो आपका मन आनंद से भर जाता है, और जब मन आनंद से भर जाता है तो मुख से अपने आप प्रभु महादेव का नाम निकलने लगता है। इसी को कहते हैं कीर्तन। कीर्तन का अर्थ है भगवान के नामों, मंत्रों जैसे महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय और उनकी स्तुतियों का ऊंचे स्वर में या प्रेम पूर्वक गान करना। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य लोक और लाज को छोड़कर अहंकार को भूलकर शिव कीर्तन करता है उसके वाणी के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। कीर्तन में इतनी शक्ति है कि यह आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा या निगेटिव वाइब्स को तुरंत खत्म कर देता है और आपके हृदय को तुरंत शुद्ध कर देता है। अब श्रवण और कीर्तन के बाद अब आता है सबसे गहरा और सूक्ष्म साधन जिसे हम मनन कहते हैं। मनन का अर्थ है जो कुछ आपने शिव महापुराण से सुना यानी श्रवण किया और जिसका आपने गान किया, मतलब आपने कीर्तन किया, उस पर गहराई से विचार करना और एकांत में बैठकर यह सोचना कि शिव तत्व वास्तव में क्या है। मनन का मतलब है शिव केवल मूर्तियों में नहीं है, बल्कि वे हर जीव में
प्रकृति के कण कण में और स्वयं आपके भीतर मौजूद है। इस सत्य को महसूस करना विद्येश्वर संहिता के अनुसार मनन साधन की वह पराकाष्ठा है जहाँ भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटने लगती है। जब आप शिव स्वरूप का मनन करते हैं तो आपका चंचल मन शांत महासागर की तरह स्थिर हो जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या हमें ये तीनों साधन करने होंगे? तो शिव महापुराण इसका बहुत ही सुंदर जवाब देता है। ये तीनों ही साधन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब कैसे जुड़े हुए हैं? तो बिना श्रवण के आपको शिव के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। बिना ज्ञान के आपके भीतर कीर्तन का भाव नहीं पैदा होगा और बिना कीर्तन के मन इतना शुद्ध नहीं होगा कि वह शिव तत्व का मनन कर सके। इसलिए जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए श्रवण सबसे पहला और अनिवार्य साधन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ये तीनों मिलकर एक चक्र बनाते हैं जो आपको सीधे मोक्ष के द्वार तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, विद्येश्वर संहिता का यह अद्भुत ज्ञान हमें सिखाता है कि भगवान शिव को रिझाना मुश्किल नहीं है। आज इससे नियम बनाइए, चाहे दिन में 10 मिनट ही सही शिव कथा सुनिए। चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप या कीर्तन आप अवश्य कीजिए और रात को सोते समय 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट शांत होकर शिव स्वरूप का मनन कीजिए। महादेव आपकी भक्ति को जरूर स्वीकार करेंगे।